Good morning from the land of puffy eyes and sleepy parents. Well, you cannot blame them because it's 4 a.m. in the morning and I'm taking them. Actually, they are dropping me off at the railway station for my Darjeeling trip. Hi guys, it's me Shahnaz and welcome back to my channel and welcome to today's vlog. So दो ही टाइम है जिंदगी में जब मैं सुबह जल्दी उठ पाती हूँ. एक है एग्जाम के दिन ताकि जल्दी जाके लास्ट वाली सीट में ले सकूँ ऑब्वियसली, और एक है ट्रिप पे जाने के लिए. नाउ प्रेजेंटिंग माई गैंग, द ओनली पीपल आई एम अलाउड टू ट्रेवल विद, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को लगता है कि उनके साथ जाऊंगी तो सब ठीक रहेगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि हम लोग खुद ही ठीक नहीं है भाई. After some chit-chatting and enjoying our view, here comes the star of today's video, the राजधानी एक्सप्रेस का ब्रेकफास्ट जिसके लिए हमने पे किया. They gave us French fries, omelette and bread and butter and a fruity. और ऐसे मरे हुए फ्राइज खाने के बाद हमारे अंदर की आत्मा भी मर चुकी थी. The breakfast arrives like a royal meal, you guys, but it literally feels like a royal disappointment. So हमेशा की तरह we decided to laugh it off. One eternity later. हम पहुंच गए हैं एनजेपी में. उतरने के बाद हमें थोड़ी सी भूख लगी थी और हमने अपना ड्राइवर से पहले ही बात कर लिया था, सो ही वाज देयर वेटिंग फॉर अस. But then you guys, then came the ride of our lives with our driver who could be a Netflix show himself. This man told us stories all the way along. बंदा चुप ही नहीं हो रहा था भाई. और भूत की कहानी से लेके खुद की लव स्टोरी जहां उसने अपनी बीवी को 14 साल की उम्र में भगा के ले गया था. Bro was like giving complete Bollywood main character vibes. वो अपने ही दुनिया में अपना ही हीरो था. अकलागी में बच्चा टीचर लोग सब मर गया था, इसीलिए वहाँ भूत पैदा हो गया. बोलता है अभी तो है कि नहीं है कि वो स्कूल अभी भी है क्या? चलता है. क्रिश्चियन लोग तो भूत का विश्वास नहीं करता है ना. अच्छा, इसीलिए वो लोग का स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है. ओके. हम लोग का लव करेगा तो जेल हो जाएगा बोलता है. हिम्मत ही नहीं होगा, कैसे लव करेगा? उसको कोई नहीं मिला शायद. हाँ, हिम्मत होना चाहिए. जो लव करता है ना, टाइगर का छाती चाहिए. Yes, he literally told us कि लव करने के लिए टाइगर की छाती चाहिए and we completely agree with you bro. हमें नहीं मिला ऐसे टाइगर की छाती वाला बंदा, इसीलिए हम आए हैं दार्जिलिंग पे ट्रिप पे अपने आप को हील करने. एनीवेज, भूख लगी थी हमें तो उन्होंने हमें इस दुकान में उतरवा दिया था जहाँ बहुत बढ़िया होममेड खाना हमने खाया. एंड वैसे तो he was supposed to take us directly to the homestay but he was kind enough so he took us to this monastery which was on our way. Look at the view guys. And this was our first spot in Darjeeling and we were mesmerized by the view. कांचनजंगा तो दिखा नहीं, यहाँ पहाड़ों की वादियों में ही हम अलग ही मतलब सुकून मिल गया था हमें. And while editing this video, I literally feel like going back again. गाइस कैसा फील हो रहा है? बहुत ठंडा, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है. हमारा शक्ल बहुत गंदा लग रहा है. 1 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं हम, सुबह 4 बजे से ट्रैवल कर रहे हैं. Then we reached our homestay, checked in there, where another surprise awaited us. Our room, oh my god, the best room in this homestay. हमने Google पे reviews वगैरह देख के इसको बुक किया था and we knew exactly why. Well, details will be in the caption and it's not sponsored. Just check it out, guys. ये मेरा OOTD और यहाँ पे 2 किंग साइज बेड हैं. और सबसे बढ़िया चीज मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे रूम का व्यू. अभी दिख नहीं रहा है वैसे, लेकिन कांचनजंगा व्यू आएगा इधर से. अब पागल हो गए हैं यहाँ पे व्यू देख के. Well, yeah, after soaking in our stunning room with a stunning view, we headed to Mall Road to soak in the local chaos. It was only like a 5 minutes walk from our room, इसलिए हमने ये room book किया था. So we walked in the Mall Road for like hours. We played with balloons. We did all the touristy things of literally checking out every item of every shop until all the shopkeepers were literally irritated. But then we were bored and we decided to check out the famous Glenaries, जहाँ पे फोटो अगर आपने नहीं
ली है तो आप क्या ही दार्जिलिंग गए हो, राइट? तो टू आवर सरप्राइज, ग्लैनरीज डिड नॉट लुक like Glenarys. It looked like a audition line for Indian Idol. Everyone wanted a picture in the same spot. There was a little line of people waiting to get their shot, and it was like one-time chance for everyone. So what we did is we pulled a Uno reverse and decided to come back the next morning when we assumed the crowd will probably be less. उसके बाद हम गए मोमो खाने और रास्ते में मुझे ये डॉगो दिखा जो कि काफी क्यूट था, खुद से ही खेल रहा था वो, तो मैंने उसकी वीडियो ले ली। और फिर we ended the day with a very good cozy home cooked dinner, and this was literally our favorite spot because we had our breakfast, lunch and dinner on this place for all 4 days of our Darjeeling trip. So yeah, that's a wrap for day 1 of our Darjeeling trip. Ghost stories, soggy fries and Glenary's madness, and this is just the beginning, you guys. Day 2 is gonna be crazier, so do not forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell. See you soon. Bye bye.